नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं या रेलवे में एम्प्लॉय बनने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर आज का वीडियो देखिए लास्ट तक। कि पहले क्या था, आपने सुना भी होगा, जो लेसिक सर्जरी चलती थी आँखों की, उसको रेलवे में अमान्य करके रखते थे, लेकिन वो हकीकत में अमान्य नहीं थी। उस टाइम पे उन्होंने फिक्स कर रखा था कि इतना इस कैटेगरी अगर किसी ने लेसिक सर्जरी करा रखी है तो इसको ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा और इसको ये दिया जाएगा। उसमें कुछ सुधार करते हुए जो बोर्ड है उसने लेटर जारी किया है 14 नवंबर को, और उसने जो रेफरेंस दिया, बोर्ड ने अपना हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया। किसी मैटर को लेकर हाई कोर्ट में ये चला गया था मसला, और उसी मसले पे यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने नया चेंजिंग लिया है। और चेंजिंग लिया है तो अपने स्टूडेंट है जो एम्प्लॉय है उन्हीं के पक्ष में एक तरीके से चेंजिंग मान लो ये, तो इसलिए आज ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। अब आपको यहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ है ये देखेंगे। अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड और आपको रेलवे जो रूल रेगुलेशन है उनसे रिलेटेड जानकारी भी मिलती है। तो देखिए अपन यहाँ पे पहले अगर आपने लेसिक सर्जरी करा रखी है तो A1, A2, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड चलेगा अपना। A1, A2 और A3 इनमें तो क्या था, इनमें नहीं थे एलिजिबल, पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका, इसके अंदर A1, A2, A3 में अगर आपने लेसिक सर्जरी करा रखी है तो आप इसमें एलिजिबल अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं थे। अब ये A1 किसके लिए मांगते हैं? A1 आपने अगर ALP का आवेदन कर रहे हैं उसके लिए A1 मांगी 6/6 होती है। अब आप स्टेशन मास्टर गार्ड जो ऑपरेटिंग में आते हैं, पॉइंट्समैन वगैरह, इनके लिए A2 चलता है और A3 उससे नीचे चलता है, ठीक है, जिसमें अपने इसमें A3 में नंबर आ जाते हैं, जिन्हें आंखों पे चश्मा इसमें यूज हो जाती है ये। और फिर बात पहले वाला क्या था नोटिस अपने पास में, जो पहले वाले में था A एंड B स्टैंडर्ड। अब इसमें A1, A2 और A3 शामिल है, और इसके अंदर B1, B2 और B3 शामिल है, ठीक है। इसके अंदर पहला जो अपने पास में रेलवे का रूल था उसमें इसमें एलिजिबल नहीं थे। अगर किसी ने लेसिक सर्जरी करवा रखी है, किसी ने लेसिक करवा रखी है, तो वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं थे। लेकिन अभी जो नया संशोधन यहाँ पे किया रेलवे ने, उस संशोधन के तहत यहाँ पे जो A श्रेणी है उसके अंदर ही रखा है। अब ये जो B श्रेणी में पहले अलाउ नहीं थे, अब B श्रेणी में भी यहाँ पे अलाउ कर दिए हैं, इसलिए बड़ी खुशखबरी बात यह है। और पहले भी C1 जो श्रेणी थी, जो C श्रेणी थी, मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा? C। मेडिकल स्टैंडर्ड C में तो पहले भी एलिजिबल थे और अभी भी इसके अंदर एलिजिबल है। अब यहाँ पे जो B है इसके अंदर इन्होंने एलिजिबल कर दिए हैं, पहले एलिजिबल नहीं था। यहाँ पे ये सबसे बड़ा बदलाव किया है। अब यहाँ पे भी इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी है। यहाँ पे अगर आपने लेजिक करवा रखी है, लेजर जो करवाते हैं आंखों के लिए वो करवा रखी है, तो वो भी उसी कंडीशन में अप्लाई हो गई। उसके लिए यहाँ पे 5 इन्होंने दिए हैं कंडीशन। वो कंडीशन आपके साथ में, अगर आपने लेजर करवा रखी है और वो कंडीशन आप फुलफिल करते हो 5, तभी आपको यहाँ पे रेलवे में एलिजिबल माना जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार क्या क्या है उसमें देखो। अगर आपने आज की डेट है, कितनी तारीख है आज? 21 नवंबर है। आज 21 नवंबर है। अगर आज आप मेडिकल स्टैंडर्ड करवा रहे हैं तो जो लेजिक जो आपने लेजर करवा रखा है वो 1 साल पुराना आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 साल पुराना होना चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने बताई है यहाँ पे कि जो आपका मेडिकल यहाँ पे जो लेजर करवा रखा है उससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यानी पहला तो यह है कि आपका 1 साल पुराना यहाँ पे होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने 1 साल पुराना करा लिया और आप जाके डॉक्टर को बोल रहे हैं मेडिकल के टाइम पे साहब मेरा तो 1 साल पुराना है, नहीं। उसके लिए आपने जिस भी हॉस्पिटल से आपका जो लेजर करवाया है उसका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी हिसाब से ये देखेंगे कि आपका 1 साल पुराना है कि नहीं, ये कहने से नहीं मानेंगे। रेलवे में जो भी चीज़ें चलती है सभी चीज़ें रिटर्न में चलती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी, आपके जो फंडास होता है, जो अपना A1 में जो कुछ दवा डालते हैं मेडिकल के टाइम पे, उससे फंडास चेकिंग होती है। तो फंडास क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होगी फंडास वाली। और तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन की बात ये करते हैं कि जो आपके लेजर कर रखा है, क्या कर रखा है? लेजर कर रखा है। लेजर करने के बाद में कोई बीमारी आपके नहीं होनी चाहिए। जो आपके ऑन रनिंग में उस टाइम, जिस टाइम आप मेडिकल करवा रहे हो उस टाइम पे आपकी कोई बीमारी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है। और चौथी कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो आपकी आंख है, अब इसमें तो क्या ऑन गोइंग बीमारी जो होती है, और कई बार क्या होती है आंख की अपनी जो पुतली होती है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है लेजर से, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आंख अपनी नॉर्मल तरीके से यहाँ पे काम करनी चाहिए। तो इन्होंने जो यहाँ पे 5 कंडीशनें हैं, तो ये 5 कंडीशन आपको लेजर करवाने के बाद में फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप इसी
ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी उसी अनुसार करिए कि या तो मेरे पास में आप A1 A2 A3 कर रहे हैं, मैंने बताया आपको A1 आपने मांगते हैं लोक पायलट के लिए, जो आपने लोक पायलट पढ़ने का सपना है, तो आप अगर A1 नहीं है तो आपके आके आज ही छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो नया रूल आया है यहाँ पे 14 नवंबर को, उसमें भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया लेजर को। यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर और यहाँ पे जो पॉइंट्समैन है, गार्ड है, उसके लिए A2 मांगते हैं, उसमें भी लेजर अलाउ नहीं किया। लेकिन पहले यहाँ पे सबसे बड़ा जो बदलाव किया है, B2 श्रेणी को पहले लेजर के अलाउ नहीं था, लेकिन B2 श्रेणी B श्रेणी में अभी जो B स्टैंडर्ड मेडिकल उसमें लेजर को यहाँ पे अलाउ कर दिया और 5 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी। ये लेजर आपका 1 साल पुराना होना चाहिए, लेजर से किसी प्रकार की आपकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और लेजर करने के बाद में आंखें नॉर्मल तरीके से काम करनी चाहिए, आपका फंडास भी नॉर्मल यहाँ पे होना चाहिए। कुछ 5 कंडीशन है, इसका लेटर भी मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम की, जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं, और या रेलवे बोर्ड की साइट से भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बड़ी ही न्यूज है आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और आप हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर दीजिए। जल्दी आपको रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, तो आप मेडिकल स्टैंडर्ड को मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अगर कोई फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। क्या आप तो तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड में फुलफिल नहीं कर रहे तो अपनी तैयारी करने का कोई मतलब वहाँ पे नहीं होता। इसलिए मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। यहाँ पे कुछ बदलाव किया है जो अपने जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके पक्ष में है, क्योंकि अभी आजकल लेजर की प्रॉब्लम, काफी बच्चों को आंखों की प्रॉब्लम होती है और लेसिक करवा लेते हैं, ताकि बाद में जाके उनको पता चलता है कि लेसिक रेलवे में अलाउ नहीं था। लेकिन यहाँ पे पहले C स्टैंडर्ड था मेडिकल का, उसमें था, अब B स्टैंडर्ड में भी यहाँ पे लेजर अलाउ कर दिया है। इसलिए आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, और आप तैयारी करिए रेलवे की, जल्दी यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।